आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस सरकारी और निजी विद्यालयों में चल रही हैं। उसी क्रम में हमने सूरदास के पदों को पढ़ा। 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण विषय हैं, पाठ हैं। देखिए, आज हम उनके अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आशा है आप उनको लिखेंगे और याद करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी वीडियो सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे अवगत कराएं, सब्सक्राइब करवाएं ताकि समय पर उनको गृह कार्य मिलता रहे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? देखिए, आपको कविता याद होगी, सूरदास के पद याद हैं। उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी। बड़भागी का अर्थ था भाग्यवान, भाग्यशाली। तो यहाँ पे उसी से प्रश्न को बनाया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्यों उनको भाग्यवान कहा और इसमें उनकी क्या मंशा है। गोपियों द्वारा उत्तर देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वो भाग्यवान, भाग्यशाली नहीं है। ये एक व्यंग्य कसा गया था। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, उनके निजी होते हुए भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए, उनके प्रेम से अछूते रहे। आप इसमें वो पंक्ति भी डाल सकते हो, अपरस्त रहत सने तगाते, कि प्रेम रूपी बंधन से वो अछूते रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। उनके हृदय में कोई अनुराग, कोई प्रेम उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है। यानी श्री कृष्ण के पास रहकर व्यक्ति उनकी भक्ति या उनके प्रेम में लिप्त हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उद्धव उनके प्रेम से अछूते रह गए। वे बड़े भाग्यहीन हैं, ना कि भाग्यशाली। वे प्रेम के सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित रहे। यहाँ तक आप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से दर्शाई है या की है। पहला लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। आपने कमल देखा होगा, पानी में उत्पन्न होता है लेकिन पानी से बाहर रहता है, जल की उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार ये उदाहरण गोपियों ने, यानी सूरदास ने अपने पदों में गोपियों के माध्यम से दिया है। बड़ा सुंदर उदाहरण है। जल में रहते हुए भी जल का कमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर, उनके पास रहकर उद्धव पर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा लिखेंगे, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर, तेल की मटकी के भांति हैं, जिस पर तेल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। ये उदाहरण आपको दिया गया था। उदाहरण अलंकार सूरदास के पदों में हमने पढ़ाया। ज्यों जल माँ तेल के गगरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गगरी, तेल की मटकी रहती है, उस पर एक बूंद भी नहीं टिक पाती, उसी प्रकार
उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए, समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त रहे, यानी उन पर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा उदाहरण आप देंगे, उद्धव ने गोपियों को जो योग संदेश दिया था, योग साधना जो दी थी, उसके बारे में उनका यही कहना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, यानी गोपियों को योग संदेश नहीं भाता है, उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है, इसे निगला नहीं जा सकता, अर्थात वे उनको ग्रहण नहीं करना चाहती। यह अत्यंत अरुचिकर है, योग साधना उनके लिए अरुचिकर है, आप ऐसा लिख देंगे। अगला प्रश्न बनता है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। ऊपर हमने जो प्रश्न पढ़ा है उसी से संबंधित ये उत्तर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं, यानी श्री कृष्ण के पास रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए भी वे उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से अछूते रहे। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से मुक्त रहे, अर्थात गोपियाँ एक भौरे के माध्यम से उनको उल्हाने देती हैं, तुम अप्रस रहत सने तगाते, तुम सने रूपी, प्रेम रूपी बंधन से मुक्त रहे हो। ऐसे ही आगे लिखेंगे, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। विराग्नि, विरह की अग्नि, विरह रूपी अग्नि, यानी जब कोई किसी से दूर हो जाता है उसको विरह बोलते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ उनसे दूर हो गई थी, उनके विरह में डूब गई थी, तो ये बात जो है विराग्नि का कार्य था। उत्तर में लिखेंगे, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप, व्यथा मतलब पीड़ा को चुपचाप सहते हुई श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे और उनके प्रेम को समझकर उनके अतृप्त मन को अपने दर्शनों से तृप्त करेंगे, अपने दर्शन देंगे। परंतु सब उल्टा होता है, यानी उनके मन की बात उनके मन में ही रह जाती है, मन ही मन मांझ रही, मन की मन में ही मांझ रही। वो पंक्ति आपको याद होगी, कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग संदेश, योग साधना का उपदेश दिया, जिसे सुनकर उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया, यानी उनकी विरह की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। आशा है आपने इन प्रश्नों को, उत्तरों को समझा होगा। इनको लिखेंगे और याद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आने वाली वीडियो से सभी विद्यार्थी लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।